आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो नोट छापने का काम करता है। तो गवर्नर कौन है? तो श्री शशिकांत दास। तो 1 रुपये का नोट वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। 200 करोड़ रुपया रखना होता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक कब बना, कितने जो है नियम कानून है उसके, ठीक है। और ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को जो इंग्लिश में कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एकदम बेसिक से जानेंगे हम लोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो है इंग्लिश में कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका शॉर्टकट होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तक समझ गए। ये जो है लोगो, ये आपको दिख रहा है, ये लोगो है आरबीआई का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मतलब रिजर्व बैंक के बनने से पहले से, ठीक है, पहले से थोड़ा इसका इतिहास के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो पहले था, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले एक केंद्रीय बैंक था। वो पहले था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी के समय में हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, आरबीआई है। लेकिन इसकी स्थापना से पहले जो रिजर्व बैंक था, मतलब सेंट्रल बैंक था, केंद्रीय बैंक था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सब कुछ, सभी बैंकों को यही कंट्रोल करता था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना से पहले कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलिए, अब रिजर्व बैंक की जो स्थापना के लिए सिफारिश किया गया था 2 समितियों के द्वारा, ठीक है, 2 आयोगों के द्वारा। एक है 1926 में सिफारिश किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। 1926 में सिफारिश किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा कि हमें जो है एक केंद्रीय बैंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा केंद्रीय बैंक बनाना पड़ेगा जो सब बैंकों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। भारत में जितने भी बैंक है उन सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके। फिर 1926 में जो है ये सिफारिश तो दिया गया हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। और फिर एक बार सिफारिश दे दिया गया 1931 में, ठीक है। 1931 में फिर सिफारिश किया भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति ने, ठीक है। उस समय भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति थी, तो उसने भी सिफारिश कर दिया 1931 में कि जो है हमें एक केंद्रीय बैंक, जो है दूसरा केंद्रीय बैंक बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे केंद्रीय बैंक की स्थापना की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए जो है सरकार ने 1934 में, ठीक है, कब? हमारे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है, 1934 में। तो 1934 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बनाया गया, यानी बैंक की स्थापना से पहले उसका नियम कानून बनाया गया, ठीक है। अधिनियम पारित हुआ एक, कब? 1934 में। के नाम क्या था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। तो यही अधिनियम के तहत 1935 में, यानी 1 साल बाद, अधिनियम के 1 साल बाद जो है आरबीआई की स्थापना किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बनाया गया 1934 में, और उसके 1 साल बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो है रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले बैंक था केंद्रीय बैंक, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी सबसे पहले 1926 में, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फिर सिफारिश किया गया 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति के द्वारा, ठीक है। अब इसी को देखते हुए सरकार ने 1934 में
ठीक है। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बनाया और इसी के तहत 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय रखा गया कलकत्ता। ठीक है, हेडक्वार्टर मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। ठीक है, कलकत्ता, क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो सबसे पावरफुल था। ठीक है, बंगाल जो था वो पावरफुल था क्योंकि वहाँ के गवर्नर को सब अधिकार प्राप्त था। तो उसी के देखते हुए वहीं पर जो है कलकत्ता में ही ये इसकी मुख्यालय बना दिया गया था। ठीक है, अब 1935 में मुख्यालय कहाँ बना था? कलकत्ता में। ठीक है, स्थापना के टाइम। फिर उसके 2 साल बाद बना दिया गया मुंबई को। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया 1937 से। ठीक है, 1937 से मुख्यालय मुंबई अब चला गया। तो ये था। अच्छा, अब आप समझिए कि बैंक जब बनाया गया, ठीक है, स्थापना किया गया 1935 में, तो उस समय बैंक के जितने भी शेयर्स थे, ठीक है, शेयर, हाँ, जैसे होता है ना कि कोई कंपनी वगैरह बनता है तो उसमें हिस्सा होता है बहुत सारे लोगों का, जो जो इसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए जो भी लोग पैसा लगाते हैं उनका सबका शेयर होता है अपना अपना। ठीक है, जितना पैसा लगाएंगे उतना शेयर उनको मिलता है, उतना हिस्सा उनको मिलता है। तो जब बैंक बनाया गया तो 1935 में, तो उस समय जो है उसके सभी शेयर्स जो थे वो प्राइवेट लोगों के थे। ठीक है, निजी कंपनी लोग जो है पैसा लगा करके बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जब होना था तो उसको स्थापना के लिए बहुत से जो है निजी क्षेत्र के लोग पैसा लगाए थे इसमें। ठीक है, सरकार का इसमें ज़्यादा हाथ नहीं था। तो सब शेयर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर वालों के थे, मतलब जो आ, अन्य लोगों के थे। ठीक है, निजी क्षेत्र के लोगों के पास था इसका शेयर। तो क्या किया गया कि 1949 में यानी जो है बैंक का स्थापना हुआ 1935 में, तो इसके जो है 14 साल बाद, ठीक है, 14 साल बाद यानी 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब ये अब सरकार का हो गया। ठीक है, आज़ादी के बाद। ठीक है, 47 में आज़ाद हुआ था भारत और 2 साल बाद इसका इसको जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इस बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का, कि अब ये सरकार का हो गया। ठीक है, अब इसको सरकार कंट्रोल करेगी, इसके जितनी भी संपत्ति है सब सरकार का होगा। ठीक है, तो पहले इससे क्या था कि पहले इसका हिस्सा जो था बहुत से लोगों के पास था। ठीक है, बहुत से प्राइवेट लोगों के पास था इसका हिस्सा, क्योंकि वो लोग सब पैसा लगाए थे इसकी स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो अब 1949 में सरकार जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और अब जो है ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जिस जो जो पैसा जितना लगाया था उस सबको पैसा दे दिया गया और जो है ये सरकार की संपत्ति हो गई। और 1949 में ही जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसी के साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है एक लाया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम मतलब बैंक को संचालित करने वाला अधिनियम। ठीक है, विनिमय कैसा होगा मतलब लेन देन वाला बात। ठीक है, तो ये अधिनियम लाया गया 1949 में ही जब राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। अब चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे जानते हैं। तो व्यापारिक बैंक जो हैं, जो आरबीआई को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक हैं, क्योंकि मेन बैंक कौन है? मेन बैंक आरबीआई है। ठीक है, भारत में सबसे हेड बैंक, केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। यही सब बैंकों को कंट्रोल करता है भारत में जितने भी बैंक है आरबीआई को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जो है ये केंद्रीय बैंक है, यानी यही सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सब जितने भी व्यापारिक बैंक है ये व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, ये व्यापारिक बैंक नहीं है। आरबीआई जो है व्यापार नहीं करता है। ठीक है, मतलब किसी को लोन वगैरह ऐसे लेने जाइएगा आप तो आरबीआई के पास, तो आरबीआई लोन नहीं देता है किसी को। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसको लोन नहीं देता है क्योंकि इसको व्यापार नहीं करना है, इसको बिजनेस नहीं करना है। इसको बस इसका काम है कि सभी बैंकों को कंट्रोल करना। ठीक है, जितने भी भारत में बैंक है उस सभी को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। कितना?
दो नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, दो अधिनियम है। तो व्यापारिक बैंक जिनको फॉलो करते हैं, तो पहला है अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, जो कि 1934 में बनाया गया था, ठीक है। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर बताया था कि स्थापना से पहले 1934 में अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, 1 साल पहले अधिनियम बनाया गया था, उसके बाद स्थापना किया गया था रिजर्व बैंक का। तो जो पहले बनाया गया था नियम कानून अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, उस वह वाला पहला हो गया। और दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ये 1949 में जो बनाया गया था राष्ट्रीयकरण के समय, ठीक है। राष्ट्रीयकरण, बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब बैंक जब सरकारी हो गया, ठीक है, सरकार के अधीन हो गया, तब जो है ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है, ये अधिनियम बनाया गया था। तो ये दो बैंक जो है, दो अधिनियम है जिनको व्यापारिक बैंक फॉलो करता है, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक ये दो अधिनियम को, जो दो अधिनियम के तहत संचालित किया जाता है, ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि आरबीआई जो है, ठीक है, एकमात्र ऐसा बैंक है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है, तो ये एकमात्र ऐसा बैंक है जिनको नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। मतलब आरबीआई ही एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक को अधिकार दे देना, ठीक है। तो आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है जिसको नोट छापने का अधिकार है, ठीक है। आरबीआई के अलावा कोई भी बैंक नोट नहीं छाप सकता है, ठीक है, वो इलीगल हो जाएगा। तो आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो नोट छापने का काम करता है। अब इसके द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा 1 रुपये का सिक्का और नोट, 1 रुपये का सिक्का और नोट जो आप लोग देखे हैं, 1 रुपये का सिक्का और नोट के अलावा बाकी सब रुपया जारी किया जाता है। केवल 1 रुपया का नोट और सिक्का को छोड़कर बाकी जितने भी रुपए हैं, नोट और सिक्के हैं, वो सबको आरबीआई जारी करता है, ठीक है। मतलब छापता यही है, बस जारी ये नहीं करता है, ठीक है। 1 रुपया का सिक्का और नोट आरबीआई जारी नहीं करता है, ठीक है। वो 1 रुपया का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। कौन, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये का नोट पर, ठीक है। फिलहाल में तो 1 रुपये का नोट, अभी 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट ये अभी बंद कर दिया गया है। अगर आपके पास आया होगा कभी तो आप लोग देखे होंगे कि 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट जो है छापा गया था, ठीक है, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो 1 रुपये का नोट और सिक्का के अलावा बाकी सब जितने भी नोट और सिक्के हैं वो सबको आरबीआई जारी करता है। और इस पर जो है गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपये का नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आरबीआई के कारोबार का निरीक्षण कौन करता है, ठीक है, कारोबार का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, मतलब एक गठन बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है जिसको बोला जाता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं यही लोग आरबीआई के सभी कामों का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह का नहीं हो रहा है, तो ये सभी होता है। और ये लोग साल भर में जो है 21 मीटिंग करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं, साल भर में 6 मीटिंग करते हैं, ठीक है। साल भर में ये लोग 6 मीटिंग करते हैं। कितने? 6 मीटिंग, 6। और 3 महीना में कम से कम एक मीटिंग करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। कितने में? 3 महीना में एक मीटिंग करना जरूरी हो जाता है। और ये साल भर में कितने मीटिंग करते हैं? 6 मीटिंग, ठीक है। चलिए, अब इसके आरबीआई के सीईओ कौन है, या सीईओ कहें तो गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कौन है? तो श्री शशिकांत दास, ठीक है। कौन है? शशिकांत दास हैं। ये 2023 से कार्यरत हैं, ठीक है, 2023 में सीईओ के रूप में कार्यभार संभाले थे। और जो
गवर्नर होते हैं, यानी गवर्नर हैं शशिकांत दास, ठीक है। तो इनके साथ 4 उप गवर्नर भी होते हैं कार्यभार संभालने के लिए, ठीक है। 4 उप गवर्नर भी इनके साथ होते हैं। तो ये है। और फिर आरबीआई का जो है 27 कार्यालय है। कितना? 27 क्षेत्रीय कार्यालय है। मतलब लगभग लगभग अगर देखें तो कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जो है इसके कार्यालय स्थापित हैं आरबीआई के। और 4 उप कार्यालय हैं। आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 27। और कितने उप कार्यालय हैं? तो 4। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में आ सकता है। तो आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 4 उप कार्यालय हैं। अब जो है आरबीआई के गवर्नर के साथ कितने लोग मतलब कितने उप गवर्नर होते हैं? तो 4 उप गवर्नर होते हैं कार्यभार के लिए, ठीक है। 4 उप गवर्नर होते हैं, ये आप समझ गए। और अभी के टाइम में कौन है सीईओ? तो शशिकांत दास है। यानी गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है अभी, एक प्रणाली जो है ये न्यूनतम कोष प्रणाली, ये अभी के समय में बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। अभी के समय में आरबीआई जो है इसी प्रणाली का उपयोग कर रही है, ठीक है। इसी प्रणाली को अपनाए हुए है। हालांकि इसको अपनाया गया था 1957 में ही, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो अभी के टाइम में ये ज़्यादा प्रचलित है न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है। ये क्या है चलिए जानते हैं। देखिए, न्यूनतम कोष प्रणाली जो है इसमें यह जो है नियम कानून बनाया गया है, ठीक है। इस प्रणाली का मतलब कहा गया है इस प्रणाली में कि आरबीआई को कम से कम, ठीक है, कम से कम 200 करोड़ रुपए अपने पास रखना होता है, ठीक है। इस प्रणाली के तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपया रखना पड़ता है अपने स्टॉक में, ठीक है। अपने पास मतलब रखना पड़ता है, रखना होता है, क्योंकि कभी भी आपातकालीन की स्थिति वगैरह आ सकती है तो उपयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। या मान लीजिए कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है तो उपयोग करने के लिए पैसा तो रहना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी रुपया पैसा नहीं है, एकदम पूरा खाली रखे हैं घर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ गया, अब इमरजेंसी तो बता करके नहीं आता है, ठीक है। तो कभी इमरजेंसी पड़ गया तो आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा पैसों की। अब घर में तो है नहीं, तो आप कहाँ से उपयोग कीजिएगा उस पैसा का, ठीक है। पैसा कहाँ से लाइएगा? तो इसलिए आरबीआई यह प्रणाली अपनाई है कि इस प्रणाली में बताया गया है कि 200 करोड़ रुपए जो है अपने पास रखना होता है आरबीआई को, ठीक है। जिसमें से अभी के समय में देखें तो 150 करोड़ का सोना है और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा शामिल है, ठीक है। इस 200 करोड़ रखना होता है, जिसमें कितना है तो 150 करोड़ का सोना है और 85 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा है, ठीक है। ये चीज़ें हालांकि अभी शामिल हैं, ठीक है, आरबीआई में। तो 200 करोड़ रखना होता है, तो ये देख लीजिए 150 करोड़ का सोना तो हो ही गया और ये 85, 200 करोड़ से अधिक ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब यही होता है, ठीक है। न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब कि कम से कम जो है 200 करोड़ रुपया रखना होता है, ठीक है। 200 करोड़ रखना होता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम कैश ही रखें, ठीक है। तो ये क्या रखा है, 150 करोड़ का सोना है और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा है, ठीक है। भारतीय मुद्रा नहीं है, विदेशी मुद्रा है, जैसे डॉलर वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से होता है न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई सवाल हो तो तभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।